हेलो दोस्तों, परमहंस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हमारे संस्थान के द्वारा इतिहास की कक्षाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं, जिसमें पिछले वीडियो में आप लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास के सिलेबस के बारे में पढ़ा था। उसे के आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें जो पहला चैप्टर था वो था यूरोपियों का भारत में आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपियों का भारत में आगमन। तो यूरोपियों का भारत में आगमन, यूरोपीय लोग भारत में क्यों आए, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट था वो है तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया यह वर्तमान इस्तांबुल टर्की में पड़ता है। कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया था। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, जिससे यूरोप से भारत आने तक का जमीनी मार्ग जो था वो तुर्कों ने बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तब अब इन लोगों को भारत में आने के लिए किसी दूसरे मार्ग की तलाश करनी थी। इसकी वजह से ये लोग और ज़्यादा इच्छुक हुए भारत में आने के लिए। इसके बाद जो दूसरा कारण था वो था इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया, भारत की आर्थिक समृद्धि। भारत की आर्थिक समृद्धि, क्योंकि भारत में अरबों से भी व्यापार होता था, चाइना से व्यापार होता था, तो व्यापार की वजह से भारत एक समृद्ध था। इसकी वजह से ये लोग भारत में आना चाहते थे। तीसरा जो रीजन था ह्यूज प्रॉफिट इन ट्रेड विथ इंडिया। भारत के साथ व्यापार में बड़े स्तर पर मुनाफा होता था इनका। भारत के साथ व्यापार में इनका बड़े स्तर पर मुनाफा होता था। ये लोग क्या करते थे यहाँ से, जैसे स्पाइसेस, मसाले, कॉटन, सूती वस्त्र, जैसे कपास हुआ, सूती वस्त्र बनाने के लिए कपास और नील, इसकी खेती होती थी भारत में। और ये लोग यहाँ से लेकर के जाते थे और यूरोप के बाज़ारों में बेचते थे, इससे काफ़ी मुनाफा कमाते थे। और जो चौथा रीजन था इनका भारत में आने का, वो था राइज ऑफ कॉमर्शियलिज्म इन यूरोप। यूरोप में वाणिज्यवाद का उदय। यूरोप में वाणिज्यवाद का उदय। यूरोपियों को एक अच्छा बाजार चाहिए था अपने सामानों को बेचने के लिए और यहाँ से कच्चे माल ले जाने के लिए। तो ये था राइज ऑफ कॉमर्शियलिज्म इन यूरोप। यूरोप में वाणिज्यवाद का उदय। ये सारे रीजन्स थे यूरोपियों को भारत में आने के। इसके बाद हम लोगों को देखना है कि यूरोप से जो आते हैं यूरोपीय भारत में, उनका क्रम क्या है, कौन कौन से लोग आते हैं पहले। तो यूरोप से पहले आते हैं पुर्तगाली। उसका क्रम जो है हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
तो जो इनके आने का क्रम है वो सबसे पहले पुर्तगाली लोग आते हैं, पुर्तगाली ये आते हैं 1498 में। इसके बाद डच आते हैं 1602 में। डच आते हैं हॉलैंड से, हॉलैंड, वर्तमान में इसको नीदरलैंड बोला जाता है, नीदरलैंड, यहाँ से आते हैं 1602 ईस्वी में। इसके बाद ब्रिटिशर्स आते हैं, अंग्रेज, ब्रिटिश, ये आते हैं 1608 ईस्वी में। इसके बाद डेनिश आते हैं 1616 ईस्वी में, डेनमार्क से। इसके बाद फ्रेंच आते हैं 1664 ईस्वी में। और नेक्स्ट इसके बाद स्वीडिश लोग आते हैं, ये आते हैं 1731 ईस्वी में। ये इन यूरोपियों के आने का क्रम था। ये पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनके आने का क्रम क्या है, तो उसको हमें बताना पड़ेगा किसके बाद कौन आए। इसके बाद यूरोपियों को आने के लिए यूरोप में क्या स्थिति थी उस समय, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये यूरोपी जो जिस समय भारत में आते हैं उस समय यूरोप की क्या स्थिति थी और ये भारत की हमारे क्या स्थिति थी जब सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाली लोग आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूरोप की स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो यूरोप की स्थिति थी उसमें खास करके पुर्तगाल और स्पेन में कुछ ऐसे राज्यों का उदय होता है जो कि काफ़ी संगठित और शक्तिशाली होते हैं। उस समय खगोल के क्षेत्र में काफ़ी विकास होता है, जिसमें से कि कंपास जो कि एक दिशा सूचक यंत्र होता है उसकी खोज हो चुकी थी वहाँ पर, और खगोल के क्षेत्र में और भी काफ़ी चीज़ों की खोज हो चुकी थी। इसके बाद उन लोगों को भारत में व्यापार करने के लिए काफ़ी उत्सुकता भी थी आने के लिए यहाँ पर। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर पुर्तगाली, और इनको आने के लिए भारत में भी एक अच्छा मौका मिल जाता है, क्योंकि जो भारत की स्थिति भी थी वो भी इन लोगों के आने में काफ़ी लाभप्रद साबित होती है। यूरोपियों का नौसैनिक व्यवस्था जो थी वो काफ़ी सुदृढ़ व्यवस्था थी, जबकि भारत में एक गुजरात का जो शासक था महमूद बेगड़ा, वह एक शक्तिशाली शासक था। उसके अलावा समस्त भारत में छोटी छोटी इकाइयाँ शासन कर रही थी। उनमें नौसेना के रूप में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसकी वजह से इन यूरोपियों को भारत में आने में काफ़ी सफलता मिली। अरब के जो लोग थे कुछ, उन्हीं की नौसेना थी हमारे हिंद महासागर पर, उनका एकाधिकार था। उसके बाद लेकिन उतनी भी संगठित नहीं थी जितनी कि यूरोपियों की थी। यूरोपीय लोगों में, उनकी सेना में एकता थी। इस वजह से यूरोपीय लोग हमारे भारत में आए और अरब के जो नौसेना थी उनको 15 सालों में ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और भारत में आकर के अपना एकाधिकार कर लिए। तो दोस्तों ये था पुर्तगालियों का भारत में आगमन। इसके बाद जैसे कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आता है, यहाँ से पुर्तगालियों का भारत में आगमन होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। इसके बाद की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वास्को डी गामा भारत में कैसे आता है और क्या क्या परिस्थितियाँ उसके बाद पुर्तगालियों के भारत में आ जाने के बाद क्या क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।